सड़कों पर कई बार ऐसे वाहन देखने को मिल जाते हैं जिस पर ऐसा माल लदा हो कि दुनिया देखने के लिए रुक जाए। जी हाँ, गांव के गांव खड़े हो जाते हैं, लोग सेल्फियां खिंचाने लगते हैं, चर्चाएं होने लगती हैं, रोड पर भीड़ तक लग जाती है ये देखने के लिए कि ये क्या जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओडीसी वाहन की, यानी कि ओवर डायमेंशनल कार्गो। देखने में विशाल काय ये प्रतीत होता है, जब रोड पर निकलता है तो क्या होता है वो हम आपको बता ही चुके हैं। अब इसको देखकर कई लोगों को ये भी लगता है कि वाह, जो इसको चला रहा होगा वो तो बहुत पैसे कमा रहा होगा, बहुत भाड़ा मिलेगा इसका, और होता भी है। लेकिन ये आधा सच है, और पूरा सच क्या है वही जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। नॉर्मल ट्रक और नॉर्मल गाड़ियां तो हम देखते ही हैं, टोल से गुजरती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, उनकी लेन बनी हुई है। लेकिन ओडीसी वाहनों के लिए अलग से चीजों को देखना होता है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। इसी वजह से इस गाड़ी के ड्राइवर को फायदा ज्यादा होता है, कमाई ज्यादा होती है, और भाड़ा भी इन गाड़ियों की वजह से ज्यादा मिलता है। ये चर्चा आम रहती है लोगों में, लेकिन ये आधा सच है, और पूरा सच ये है कि जितने ही इसके भाड़े और ड्राइवर की तनख्वाह होती है, उतना ही इसमें टेंशन ज्यादा होती है, दिक्कतें ज्यादा होती हैं, बाधाएं होती हैं, मेहनत ज्यादा है। और इंडियन रोड्स पे जब हम निकलते हैं तो आपको मालूम ही है, अगर आप अंदाजन 5,000 का खर्च लेकर चल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक 7 या 8,000 बैठ जाता है, क्योंकि जगह जगह आपको पता ही है ना कि वसूली लेने के लिए लोग खड़े हैं, उनका भी तो जोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में कमाई आधी हो जाती है। दरअसल राजस्थान के एक चालान की स्लिप हमें मिली, जिसमें ओवर डायमेंशनल कार्गो को चलाने के लिए क्या क्या हिदायतें हैं या क्या क्या ध्यान आपको रखना है, उसके बारे में साफ साफ तौर से लिखा गया है। आइए जान लेते हैं उनके बारे में कि क्या कहती है ये स्लिप और किस तरह से ओवर डायमेंशनल कार्गो को चलाना होता है। सबसे पहला नियम तो यही कहता है कि जब भी इस गाड़ी को चलाना हो या लेकर जाना हो कहीं, तो पब्लिक सेफ्टी जरूरी है, उसको ध्यान में रखना है। इसके लिए गाड़ी के आगे और गाड़ी के पीछे एक फ्लैग यानी कि झंडा और लाइट लगानी होती है। और यही नहीं, बड़े बड़े अक्षरों में यह भी लिखना होता है कि हैवी व्हीकल यहां से गुजर रहा है। गाड़ी को इस तरह से रोड पर लेकर जाना होता है कि आम लोगों को किसी तरह की कोई बाधा या दिक्कत ना आए। सबसे पहले तो यही है कि परमिशन लेनी पड़ती है इस गाड़ी को चलाने के लिए बाकायदा मोर्थ से। जब आप ये परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक टीम गठित होती है, बाकायदा वो रूट वगैरह प्लान करती है कि किस रूट से जाएगी, उस रूट पे कितने पुल, कितने ब्रिजेस, कितने फ्लाईओवर, कितने रेलवे ट्रैक्स आएंगे, ये सब कुछ देखा जाता है कि कहीं इसके गुजरने से उन पर तो कोई अड़चन या प्रभाव नहीं आएगा। और गाड़ियों के एक्सल के हिसाब से परमिशन का टाइम लगता है। ओडीसी की जानकारी के लिए हमने इस पे डिटेल एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें सभी नियमों के बारे में बताया गया है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, परमिशन कैसे ले सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, सब कुछ। एक नियम इसका ये भी है कि इसको सिर्फ और सिर्फ दिन में चलाया जा सकता है, रात के समय में नहीं। यानी कि सुबह सूरज उगने के आधे घंटे के बाद ये रोड पर निकल सकता है, और शाम को सूरज डूबने के आधा घंटे पहले ही इसको रोक देना पड़ता है। तभी आपने देखा होगा कि महीनों लग जाते हैं सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने पर। कई बार तो 3 से 4 महीने, 6 महीने तक भी लग जाते हैं, क्योंकि सब कुछ ध्यान में रखकर जो चलना होता है। एक बार आपको परमिशन मिल गई, उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपके पास पायलट या एस्कॉर्ट भी हो। पायलट उन्हें कहते हैं जो इन गाड़ी के आगे चलते हैं, जो आपको रूट बताते हैं और ये तय करते हैं कि इस रूट पर कहीं गड्ढे तो नहीं है, ये रोड सही है, जाम तो नहीं है, ये सब बताया जाता है। और ये वाहन सिर्फ और सिर्फ स्टेट और नेशनल हाईवे पर ही चल सकते हैं, कोई छोटे रोड्स पर इनको नहीं ले जाया जा सकता है। अगर नियमों की उल्लंघना हुई तो आपकी परमिशन कैंसिल भी हो सकती है। और हाँ, एक खास बात, आपके पास परमिशन है, आप रोड से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट में आप गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं वहां से, उनको यह अधिकार है कि अगर उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होते हुए उन्हें नजर आता है, मान लीजिए किसी पुल से गुजरना है, फ्लाईओवर से गुजरना है, अगर उनको लगता है कि यहां पर ज्यादा नुकसान हो सकता है रोड्स का या फ्लाईओवर्स का, तो उनको अधिकार है कि वो वहीं पर आपके वाहन को रोक दें। कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा एहतियात इन ओडीसी वाहन को लेकर रखने पड़ते हैं। तो देखने में तो यह है कि बहुत ज्यादा भाड़ा मिलता है, लेकिन
दिक्कतें उतनी ही हैं और कुल मिलाकर कमाई आधी रह जाती है। इनकी दिक्कतों के बारे में हमें हमारे कई व्यूअर्स ने हमारे ही प्रोग्राम्स में कमेंट भी किए हैं। आप कमेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतें उन्हें आती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी आप बीती है ओडीसी वाहनों को लेकर, कोई आप जानकारी साझा करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। अगर आप ओडीसी वाहन चलाते हैं तो भी आप वीडियो बनाकर डिटेल में पूरी जानकारी के साथ हमें शेयर कर सकते हैं। और भी कोई जानकारियां आपके पास, किसी ने कोई मॉडिफिकेशन की हो गाड़ी में जो देखने में बहुत आकर्षक हो, इसके अलावा ड्राइवरों की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलू अगर आप देखते हैं, या कोई ड्राइवर भाई ड्राइवरी के अलावा भी कोई ऐसा तकनीकी काम करते हैं जिसमें उन्हें उपलब्धि हासिल हो या उन्होंने उपलब्धि हासिल कर रखी हो, तो वो भी हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।